बहुत पुरानी बात है। नील नदी के किनारे एक जवान मछुआरा रहता था। वो मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। नील नदी के किनारे ही एक ऊंची चट्टान पर उसकी एक छोटी सी कुटिया थी। मछुआरा बहुत ही अच्छा और सब्र रखने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी नेफटारी बहुत लालची और झगड़ालू थी। दुनिया में बहुत से लोगों की आदत ऐसी ही होती है कि उन्हें अपनी आज की स्थिति पर सब्र नहीं होता। उनकी जिंदगी रोते चिल्लाते ही गुजर जाती है। नेफटारी की आदत भी ऐसी ही थी। बेचारा जवान मछुआरा दिन भर मिस्र की चिलचिलाती धूप में नील नदी के किनारे मछलियां पकड़ता, और शाम को जब मछलियों से भरी हुई टोकरी लेकर घर आता तो नेफटारी उसका बोझ उतारने और जाल सुखाने में मदद देने के बजाय उसे कड़वी बातें सुनाती। ओहो, आ गए दिन भर घूमकर। मैं तो घर का काम करते करते थक गई, और तुम हो कि सारा दिन नील नदी के किनारे बैठे गीत गाते रहते हो। बस दिन भर में इतनी मछलियां पकड़ी है, लगता है तुम्हें जाल डालना ही नहीं आता। बेचारा मछुआरा अपनी पत्नी की बकवास सुनने का आदी हो गया था। वो उसकी बात को अनदेखा करके खाना खाकर देवताओं का शुक्र अदा करता और सो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने नील नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, लेकिन इत्तेफाक से कोई भी मछली जाल में नहीं आई। निराश होकर जब वो जाल समेटने लगा तो उसे जाल कुछ भारी लगा, लेकिन मछली उसमें कोई दिखाई नहीं देती थी। पूरा जाल खींचने के बाद जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक प्यारी और सुंदर सी सुनहरी जलपरी निकली। जवान मछुआरे ने उसे उठा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद वो सुनहरी जलपरी होश में आकर बोली, जवान मित्र, तुम मुझे छोड़ दो। मैं नील नदी की राजकुमारी हूं। अगर तुम मुझ पर दया करके मुझे छोड़ दोगे तो तुम मुझसे जो मांगा करोगे तुम्हें दिया करूंगी। तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। जवान मछुआरे को छोटी सुनहरी जलपरी पर दया आ गई और उसने उसे नील नदी में छोड़ दिया। सुनहरी जलपरी लहरों पर खेलती हुई अपने महल में वापस आ गई। वहां उसकी सहेलियां और दासियां घबराई हुई उसकी राह देख रही थी। राजकुमारी के सही सलामत वापस आने पर महल में खूब धूमधाम से जश्न मनाया गया। सब सहेलियों ने मिलकर खूब गीत गाए और झूमर बनाकर अटखेलियां करती खूब नाची। इधर शाम को जब जवान मछुआरा खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे बहुत बुरा भला कहा। जब उसके गुस्से का उबाल निकल गया तो मछुआरे ने उसे सुनहरी जलपरी की बात बताई। नेफटारी उस वक्त लकड़ी की एक टूटी नांद में कपड़े धो रही थी। उसने चिढ़कर कहा, ओहो, ये सब झूठी बातें हैं। मैं तो जब मानूं कि तुम लकड़ी की एक नई नांद ही उससे मांग कर लाओ। फिर देखो सुनहरी जलपरी तुम्हारी